जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज अचानक से ये वीडियो देखकर आप लोग कन्फ्यूज हुए होंगे कि सर तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज दे रहे थे लेकिन अचानक से सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस लेकर आ गए। तो इसका भी एक रीज़न है डियर। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था आई थिंक आज के 1 महीने पहले सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए कि आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स करिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हम लोग सोशोलॉजी ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदी मीडियम में हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए। तो बस उसी कमी को पूरी करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। कल के डेट में मैंने इसका पीडीएफ तैयार किया है और आप लोगों के लिए लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शनल सोशोलॉजी को, ठीक है, वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम, वो भी हिंदी माध्यम से। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये अपना चैनल है, चैनल का लोगो। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल क्वेट रखा है यहाँ पर। देखिए क्या होता है ना कि जब आप कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं तो लोग आपकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि अगर किसी की निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य न छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की सोच और बातें दोनों बदल जाती हैं। डियर ये फैक्ट है। आप सबको पता होगा कि अगर आप कोई बड़ा काम करने का प्रयास करेंगे तो आपके जो अपने लोग हैं वही आपकी बुराइयां करने लग जाएंगे, आपका निंदा करने लगेंगे और आपके बारे में गलत गलत वाइब्स फैलाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उनके जाल में फंस गए तो फिर आपका प्रिपरेशन पूरी तरह से डम हो जाएगा। इसलिए किसी की भी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपने जो अपना टारगेट बना रखा है उसके लिए आप अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक। तो इस पूरे लाइन का एक ही मतलब आप लोग निकाल सकते हैं कि हमें कुछ भी हो गिव अप नहीं करना है। दुनिया क्या बोल रही है उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। इसके आगे बढ़ेंगे तो अपने चैनल का जो सबसे बड़ा लोगो है या फिर जो एक तरह से हम लोगों ने नारा बनाया हुआ है, मार्कर से मार्स तक का, ठीक। चलिए अब यहां से हमारा शुरू होगा सिलेबस और बात करेंगे इसके बारे में। हम लोग देखिए पीडीएफ का जो फॉर्मेट है मैंने थोड़ा बड़ा रखा है जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए ये 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और सेकंड पेपर के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा, इसका कोई फर्क आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आई थिंक आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बस दिखावा अलग से करते हैं और चीज़ें वो नहीं देते जो बोलते हैं वो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कुल आपको 10 यूनिट में यह मिलेगा, ठीक। और ये जो पहला पेपर है इसमें आपको सिर्फ समाज शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ना है। किसे? समाज शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ना है और इसी को 10 यूनिट में पढ़ना है, जिसकी पहली यूनिट है समाज शास्त्र विद्या शाखा। और पहली यूनिट का जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? क, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव है यह, ठीक। पीडीएफ मैंने बनाई है तो थोड़ी मिस्टेक हुई, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, ठीक। दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे समाज शास्त्र का विषय क्षेत्रक एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना। बेसिक चीजें हैं, बस यही आपको समझना है कि इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और इसी का ही पहले यूनिट का थर्ड पॉइंट है समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध। उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट सेकेंड और यूनिट सेकेंड में हम लोग बात करेंगे विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति एवं समीक्षा। और उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है? अनुसंधान क्रियाविधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व, प्रत्यक्षवाद एवं इसकी समीक्षा। आप लोगों के माइंड में यह चीज चल रही होगी ना कि सर आप क्या बोल रहे हो ये सब। डियर मैंने आप लोगों को जो बुक लिस्ट बताई है और जो एक नोट्स आप लोगों को मैंने बताया है उसे आप लोग जरूर प्रेफर कर लीजिएगा। किसका नोट्स है वो? तो एस पांडे का नोट्स है। मैंने वीडियो में बाई मिस्टेक पीएस पांडे कर दिया था तो आप लोग उसे करेक्ट कर लेंगे। एस पांडे सर का वो नोट्स है, हिंदी माध्यम से आप लोगों को सभी बुक स्टॉल पर मिल जाएगा, ठीक। सेकेंड यूनिट का फोर्थ पॉइंट कौन सा है? तथ्य, मूल्य एवं उद्देश्य परकता। फिफ्थ पॉइंट है अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधियां। बस मैं आप लोगों को एक प्रोफार्मा दिखा रहा हूं, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है डियर। तो चलिए तीसरी यूनिट में बात करेंगे अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण और इसके तहत क्या क्या पढ़ना है हमें। तो वो है गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियां, दत्त संग्रहण की तकनीकी, परिवर्तन, प्रतिचयन, प्राक पुनः विश्वसनीयता एवं वैधता। ये सब टॉपिक हैं डियर। आप लोगों को
अगर पहली बार देख रहे होंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये टॉपिक हैं, ये सभी आपकी बुकों में मिल जाएंगे, आपको ये पढ़ना है। तो तीसरी यूनिट यहाँ खत्म होगी। फोर्थ यूनिट पर आएंगे, समाजशास्त्री चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना, जो थिंकर्स वगैरह होते हैं, जैसे समाजशास्त्री हैं जो, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी चीजें कही हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। तो ये चौथी यूनिट ही पूरी उन्हीं पर फोकस की गई है। तो पहला है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन विधि और विधि संबंध, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से हर वर्ष एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। ठीक, उसके बाद कार्ल मार्क्स हो गए, उसके बाद आएंगे इमाइल दुर्खीम। ये दुखीम नहीं है, दुर्खीम है। ठीक, इनका श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, धर्म एवं समाज, इन सब पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, अपने सिद्धांत दिए हैं, उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद मैक्स वेबर का पढ़ना है आपको, जिसमें मैक्स वेबर के द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, सत्ता, अधिकारी तंत्र, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र और पूंजीवाद की भावना। प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र और पूंजीवाद की भावना, ये आपको पढ़ना है। ये हो गए मैक्स वेबर हो गए, इमाइल दुर्खीम हो गए और कार्ल मार्क्स हो गए। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो उसके बाद आ जाते हैं तालकाट। कौन? तालकाट पार्सन्स, इनकी सामाजिक व्यवस्था और प्रतिरूप परिवर्तन आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट के मटन, ये नाम है इनका। ठीक, इनके द्वारा दी गई जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? अव्यक्त तथा अभिव्यक्त, प्रकार्य अनुरूपता एवं विषमान्यता, संदर्भ समूह, ये सब इनके द्वारा दिए गए हैं, रॉबर्ट के मंटन के द्वारा। और सबसे लास्ट में आते हैं कौन? तो इनका नाम है डियर मीड। मीड ने क्या दिया है? किसका सिद्धांत? आत्म एवं तादात्म्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इंटर करते हैं 5वीं यूनिट में, और 5वीं यूनिट के तहत देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। स्तरीकरण एवं गतिशीलता से समाज का स्तरीकरण हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट है इसका संकल्पनाएं, समानता, असमानता, अधिक्रम, अपवर्जन, गरीबी एवं वंचन। पहली यूनिट है इसकी 5वें की। 5वें यूनिट का दूसरा पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और वेबर का सिद्धांत। ये सब किस पर डिपेंड है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्तरीकरण पर डिपेंड है। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग थर्ड पर, और थर्ड पर देखेंगे आयाम वर्ग, स्थित समूहों, लिंग, निर्जातीयता एवं प्रजाति का सामाजिक स्तरीकरण। उसके बाद फोर्थ पर हम लोग आए तो सामाजिक गतिशीलता, खुली एवं बंद व्यवस्थाएं, गतिशीलता के प्रकार, गतिशीलता के स्रोत एवं कारण। ये सब आपके टॉपिक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 यूनिट पर आते हैं कार्य एवं आर्थिक जीवन में। सबसे पहले पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के समाजों में कार्य का सामाजिक संगठन, दास समाज, सामंती समाज, औद्योगिक और पूंजीवादी समाज। इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये पूरा सिलेबस आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पर आए अगर, तो कार्य का औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, श्रम एवं समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें यूनिट पर। तो 7वें यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे राजनीति एवं समाज को, सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सत्ता, प्रव्रजन, अधिकारी तंत्र, दबाव समूह और राजनैतिक दल। इसके बाद इसी में हमें क्या क्या पढ़ना है? राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल समाज और विचारधारा। डियर मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद हमारा आता है लास्ट वाला पॉइंट, विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया और क्रांति। ये 7वीं यूनिट का लास्ट पॉइंट था। अब आता है हमारा 8वां यूनिट, और 8वें यूनिट में पढ़ना है धर्म और समाज। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न कई बार बने हैं आपके। तो धर्म के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, धार्मिक क्रम के प्रकार, जीववाद, एकत्ववाद, बहुतत्ववाद, पंथ, उपासना और पद्धतियां, ये सब आपको धर्म एवं समाज के तहत पढ़ना है। अभी 2 पॉइंट और इसमें आपको मिलेंगे, जो है आधुनिक समाज में धर्म एवं विज्ञान। एक धर्म आप लोग कट कर देंगे। आधुनिक समाज में धर्म एवं विज्ञान, धर्मनिरपेक्षीकरण, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और लास्ट में आपको मूल तत्ववाद भी पढ़ना है। चलिए आते हैं 9वें यूनिट पर, और 9वें यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर लगा लीजिएगा आप लोग, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि नातेदारी की व्यवस्थाएं कई बार यहां से प्रश्न बना हुआ है। चलिए आता है क्या इसमें, परिवार, गृहस्थी और विवाह, ये नातेदारी से संबंधित, भाई रिलेशन वगैरह से संबंधित है,
तो परिवार, गृहस्थी और विवाह, परिवार के प्रकार एवं रूप, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, वंश एवं वंशानुक्रम भी इसी के तहत आपको पढ़ना है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आता है हमारा पितृतंत्र एवं श्रम का लिंगाधारिक विभाजन, समसामयिक प्रवृत्तियां। उसके बाद 10वें यूनिट में अगर हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट है। इसमें हमें देखना है सबसे पहले क्या, आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, ठीक। और इसके तहत हमें क्या क्या देखना है, सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, विकास एवं पराश्रितता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद 10वें यूनिट का जो तीसरा पॉइंट है वह कौन सा है, तो सामाजिक परिवर्तन के कारण शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। और उसके बाद हमें क्या देखना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन को भी हमें समझना है। और इसी के तहत अब आता है हमारा पेपर सेकंड। ये सेकंड जो पेपर है आपका प्रश्न पत्र द्वितीय, ये आपका जो मेंस में दूसरा पेपर होता है सोशियोलॉजी का या फिर आपके ऑप्शनल का, उसका यह पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे भी समझ लेते हैं। इसमें आपको कुल 3 यूनिट मिलेंगी जो क, ख और ग करके हैं, और इसकी जितनी सब यूनिट हैं उसे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसका मेन टॉपिक क्या होगा, भारतीय समाज एवं संरचना। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन, ठीक। इसके तहत आपको यूनिट फर्स्ट यहां से लेनी है, भारतीय समाज का परिचय। और यूनिट फर्स्ट में आपको क्या देखना है, अब यहां इसका सब यूनिट आपको देखना है जो है भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य। अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा, देखिए भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या देखना है, भारतीय विद्या, GS धुर्रे, धुय नहीं है यह धुर्रे है, ठीक। संरचनात्मक प्रकार्यवाद, MN श्रीनिवास, ये इन सबका सिद्धांत है। मार्क्सवादी समाजशास्त्र AR देसाई का है, ठीक। उसके बाद पहले यूनिट का जो फर्स्ट सब यूनिट है उसमें दूसरी सब यूनिट है ये, ठीक। भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव क्या क्या पड़ा इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि जो अंग्रेज वगैरह यहाँ पर शासन कर रहे थे उनका प्रभाव इंडियन कल्चर पर क्या पड़ा। तो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, औपनिवेशिक काल के दौरान विरोध एवं आंदोलन कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें आपको पढ़नी है। सोशियोलॉजी डियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक। अब आते हैं यूनिट सेकेंड पर, यहां से शुरू हो जाता है यूनिट सेकेंड, ठीक। और यूनिट सेकेंड है सामाजिक संरचना, और इसका पहला यूनिट है ग्रामीण एवं कृषि सामाजिक संरचना। इसके तहत सब यूनिट बनेगी भारतीय ग्राम का विचार एवं ग्राम अध्ययन। और इसके बाद अगर आगे बढ़ के हम लोग देखें तो वो आता है हमारा कृषक सामाजिक संरचना, पट्टेदारी प्रणाली का विकास, भूमि सुधार। ये आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे और जियोग्राफी में भी मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ा रखी है। उसके बाद आता है जाति व्यवस्था, सेकेंड यूनिट का दूसरा यूनिट। और जाति व्यवस्था के तहत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य GS धुर्रे, M श्रीनिवास, लुई द्यूमा, आंद्रे बत्ते से कई बार प्रश्न बनाए, इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें अस्पृश्यता एवं परिप्रेक्ष्य, जाति व्यवस्था के अभिलक्षण। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड यूनिट का थर्ड यूनिट, भारत में जनजातीय समुदाय। इसके तहत जनजाति के लिए परिभाषीय समस्याएं आपको बताना है, जनजातियों की भौगोलिक विस्तार इनका बताना है, इंडिया में कहां से कितना है, ठीक है। ये सब आप लोग किसमें पढ़ सकते हैं, मानव भूगोल में पढ़ सकते हैं। औपनिवेशिक नीतियां एवं जनजातियां, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं जियोग्राफी में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। एकीकरण एवं स्वायत्तता के मुद्दे। अब आता है भारत में सामाजिक वर्ग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके तहत कृषक वर्ग संरचना, औद्योगिक वर्ग संरचना, भारत में मध्यम वर्ग। आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। भारत में नातेदारी फर्स्ट यूनिट में भी मिला था आपको, भारत में नातेदारी की व्यवस्था है, भारत में वंश एवं वंशानुक्रम, नातेदारी व्यवस्था के प्रकार, भारत में परिवार एवं विवाह। और साथ ही आपको क्या देखना पड़ेगा, परिवार, घरेलू आयाम, पितृतंत्र, हकदारी एवं श्रम का लिंगाधारित विभाजन, ठीक। उसके बाद आता है आपका धर्म एवं समाज, भारत में धार्मिक समुदाय,
धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं, ये सब आपको पढ़ना है क्योंकि आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ठीक, अब यहाँ से हमारा थर्ड और लास्ट यूनिट स्टार्ट होता है, जिसके तहत कई पॉइंट मिलेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, भारत में सामाजिक परिवर्तन, यह थर्ड यूनिट का नाम है। ठीक, ये हो गया यूनिट थर्ड। ठीक, उसके बाद इसमें हमें पहला पॉइंट पढ़ना है भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां। उसके बाद इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है विकास आयोजना एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार, संविधान, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन भी आपको इसी में देखना है, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन भी देखना है। और उसके बाद आप आ जाएंगे थर्ड यूनिट के दूसरे पॉइंट की ओर, जो है भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण। ठीक है, इसका पहला पॉइंट आपको बनेगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम, सहकारी संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन योजनाएं। एक भी पॉइंट आप लोगों को बाहर से मैं नहीं दे रहा हूं, ये सब यूपीएससी की वेबसाइट पर मुझे मिला है और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं सिलेबस पीडीएफ के थ्रू लेकर आया हूं। हरित क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन, भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियां, ग्रामीण मजदूर, बंधुआ एवं प्रवासन की समस्याएं, ये सारी चीजें हिस्ट्री में मैं आप लोगों को बखूबी समझा चुका हूं कि बंधुआ मजदूर क्या होते हैं। भारत में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के बारे में आपको पढ़ना है कि भारत में आधुनिक उद्योग का विकास कैसे हुआ, ये आपको देखना है। भारत में नगरीय बस्तियों की वृद्धि कैसे हुई, कितनी हुई, श्रमिक वर्ग कौन कौन से हैं, श्रमिक वर्ग की संरचना क्या है, उनकी वृद्धि हुई या नहीं, उनका संगठन हुआ या वर्ग संगठन बचा, ये सारी चीजें आपको देखना है। अनौपचारिक क्षेत्र देखना है, बाल श्रमिक देखना है। और इसी के तहत आपको मिल जाएगा नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्ती एवं वंचन। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग राजनीति एवं समाज के तहत और पढ़ेंगे राष्ट्र, लोकतंत्र एवं नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवचन। ठीक है, इसे भी आपको पढ़ना है। फिर आते हैं क्षेत्रीयतावाद एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है डियर। और मैं सिलेबस ही आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, कृषक एवं किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, यहाँ से आपको मेंस में बहुत सारी चीजें लिखने के लिए मिलेंगी और बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी मिल जाएंगे। पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्ग आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, निर्जातीयता एवं अभिज्ञान आंदोलन। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, जो पर्यावरण के जनक बोले जाते थे भारत में, उनका नाम क्या था, जिनकी अभी डेथ हुई थी कुछ महीनों पहले? आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक, चलिए, मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो भी शूट किया था। जनसंख्या गतिकी पढ़ना है आपको, जनसंख्या आकार, वृद्धि, संगठन एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के घटक, जन्म मृत्यु प्रवास, ये भी आपको देखना है। जनसंख्या नीति एवं परिवार नियोजन आपको पढ़ना है। उभरते हुए मुद्दे जैसे कि काल प्रभावन, लिंग अनुपात, बाल एवं शिशु मृत्यु दर, जनन स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है डियर, करंट से ऐड करके। उसके बाद आता है हमारा क्या, सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। इसके तहत पढ़ना है विकास का संकट, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं एवं संपोषणीयता, गरीबी, वंचन एवं असमानताएं, ये चीजें आपको पढ़नी है। स्त्रियों के प्रति हिंसा, ये भी आपको देखना है। जातीय द्वंद्व, निर्जातीय द्वंद्व, सांप्रदायिकता, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद। ठीक, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, असाक्षरता तथा शिक्षा में समानताएं। तो ये था आज का वीडियो। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लगी मैंने बताने का प्रयास किया है। और अगर आप लोगों को अब भी लगता है कि कोई भी पॉइंट आपका शेष रह गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, और बाकी अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, नए हैं तो ये मत भूलना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है। ठीक, सारे कंटेंट आप लोगों को यहाँ फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा अगर यह प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।